उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनापुर में रहने वाला अमित एक साधारण युवक था। उम्र करीब 25 साल। उसके पास न ज्यादा पैसा था न बड़ी पढ़ाई, लेकिन उसके पास एक चीज थी, संवेदनशील दिल। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। माँ बीमार रहती थी और घर की जिम्मेदारी अमित के कंधों पर थी। वह पास के कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह कम थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से वह अपनी जिंदगी चला रहा था। एक ठंडी सुबह जब अमित दुकान जा रहा था, उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को बैठा देखा। कपड़े फटे हुए, आंखों में कमजोरी और चेहरा भूख से पीला। लोग रोज की तरह उसके पास से निकल रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अमित रुका। बाबा, आप ठीक हैं? उसने पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अमित के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने अपनी जेब में रखे 20 रुपये निकाले, पास की ढाबे से रोटी सब्जी ली और बूढ़े को खिलाई। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तेरा भला करे बेटा। अमित मुस्कुरा दिया। बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कर्म उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। कुछ दिन बाद दुकान पर एक घटना घटी। एक गरीब महिला गलती से ज्यादा पैसे दे गई और जल्दी जल्दी चली गई। मालिक ने देखा, लेकिन चुप रहा। अमित ने पैसे उठाए और दौड़कर महिला के पीछे गया। बहन जी, आपके पैसे ज्यादा हैं। महिला की आंखें भर आईं। आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं बेटा। यह बात कस्बे में फैल गई। लोग अमित की ईमानदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन अच्छे कर्मों की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात लौटते समय उसने देखा कि एक दुर्घटना में एक अजनबी युवक गंभीर रूप से घायल पड़ा है। चारों तरफ अंधेरा था, डर भी लग रहा था, लेकिन अमित रुका। ऑटो रोका और उस युवक को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट देर हो जाती तो यह लड़का नहीं बचता। अमित ने चैन की सांस ली और चुपचाप घर चला गया। उसे नहीं पता था कि जिस जान को उसने बचाया है, वह आगे चलकर उसकी किस्मत का आईना बनने वाली है। समय बीतता गया। अमित की माँ की बीमारी बढ़ने लगी। इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, जो अमित के पास नहीं थे। वह दिन रात परेशान रहने लगा। एक दिन दुकान के मालिक ने कहा, अमित, अगर तुम चाहो तो हिसाब किताब में थोड़ा हेर फेर कर सकते हो। कोई नहीं जान पाएगा। यह अमित के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसके सामने माँ की जान थी और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। उस रात वह सो नहीं सका। उसे बूढ़े बाबा की आंखें, वह महिला की दुआएं और घायल युवक का चेहरा याद आता रहा। सुबह उसने मालिक से साफ मना कर दिया, मैं गलत रास्ते से सही काम नहीं कर सकता। मालिक नाराज हो गया और अमित को नौकरी से निकाल दिया। अब हालात और भी बुरे हो गए। एक दिन अस्पताल में वही घायल युवक उससे मिलने आया जिसे अमित ने बचाया था। उसका नाम राहुल था। वह शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक निकला। राहुल ने सारी कहानी सुनी और कहा, अमित, तुमने मेरी जान बचाई थी, आज तुम्हारी बारी है। उसने अमित की माँ का पूरा इलाज करवाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अमित को अपनी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी दिया। अमित की आंखों में आंसू थे। मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। राहुल मुस्कुराया। और इंसानियत कभी खाली हाथ नहीं लौटती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद राहुल की कंपनी पर बड़ा संकट आ गया। एक गलत फैसले से कंपनी डूबने की कगार पर थी। सभी सलाहकार डर गए। अमित ने हिम्मत दिखाई और अपनी समझ से एक ईमानदार सुझाव दिया, जो आसान नहीं था लेकिन सही था। राहुल ने उस पर भरोसा किया। वह फैसला कंपनी को बचा गया। अब अमित सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहा, वह भरोसे का नाम बन गया। लेकिन अच्छे कर्मों का असली फल अभी बाकी था। कुछ सालों बाद अमित खुद एक सफल व्यक्ति बन चुका था। पैसा आया, सम्मान मिला, लेकिन उसने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह सोनापुर गांव लौटा, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। उसने देखा कि गांव में स्कूल की हालत खराब है, अस्पताल नहीं है, लोग अब भी परेशान हैं। अमित ने फैसला किया। उसने गांव में एक मुफ्त स्कूल और एक छोटा अस्पताल खुलवाया। बूढ़े, बच्चे, गरीब, सबको मदद मिलने लगी। एक दिन वही बूढ़ा बाबा लाठी टेकता हुआ उसके पास आया। बेटा, पहचानता है? अमित की आंखें भर आईं। बाबा, आप? बूढ़े ने कहा, उस दिन तूने जो रोटी मुझे दी थी, उसी ने तुझे यहां तक पहुंचाया। अमित समझ गया, अच्छे कर्म कभी तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। एक सभा में अमित ने कहा, अच्छे कर्म कोई सौदा नहीं है, लेकिन ये ऐसा बीज है जो सही समय पर सबसे मीठा फल देते हैं। लोगों की तालियों के बीच अमित को एहसास हुआ, उसकी असली दौलत पैसा नहीं, उसके कर्म थे।